प्रिय संस्कृत मित्राणि नव संस्कृता। आज हम लोग बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में प्राकथन के 27 नंबर पृष्ठ पर माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहारों के बीच है और प्रत्याहार यही 14 माहेश्वर सूत्रों से उत्पन्न होते हैं जो हमारे संस्कृत भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अधिकांशतः अगर कहा जाए तो यह पाणिनि जी द्वारा प्रस्तुत यह जो माहेश्वर सूत्र है यही इसकी नींव है। ताइए हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में जानते हैं। यह माहेश्वरी संप्रदाय का आता है। माहेश्वरी संप्रदाय का यह व्याकरण है अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्र की आज हम लोग देखते हैं यह कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो बता रहे हैं कि नित्यावसाने नटराज राजो ननादिडक्का नव पंचवारम उदर्तु कामा संकादि सिद्धे विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो कह रहे हैं कि बताया जाता है कि पाणिनि जो थे महर्षि पाणिनि जी वो बहुत तपस्या किए भगवान शंकर का, और भगवान शंकर के तपस्या किया और उससे वो खुश होकर के बता रहे हैं इस श्लोक में कि नित्यावसाने अर्थात जो भगवान शिव जी हैं वो कौन सा मतलब क्या करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। तो भगवान शंकर जी अपने नृत्य के बाद नित्यावसाने नृत्य के बाद नटराज राजो अर्थात भगवान शंकर भगवान शिव या शंकर जी तो भगवान शिव नित्यावसाने अपने नाच या अपने नृत्य के बाद जो उनका तांडव नृत्य होता है उसके बाद नानाद माने बजाना, नानाद माने बजाना और डक्का माने डमरू। तो वह अपने डमरू को बजाते हैं। कितनी बार बजाते हैं तो कह रहे हैं 9 और प्लस 5 9 प्लस तो 9 पंचवारम अर्थात 9 और 5 बार बजाते हैं। तो जो 9 और 5 बार बजाते हैं अपने डमरू को तो यह पता चलता है कि पाणिनि महर्षि पाणिनि जी के कानों में उनकी आवाज डमरू की बहुत तेज सुनाई देती है। तो वह जो सुनाई दे रही थी तो नटराज राजो नित्यावसाने अर्थात नृत्य के बाद भगवान शिव ने जो अपने डमरू को बजाया तो अलग प्रकार से, अब क्या सुने महर्षि यह तो नहीं पता, लेकिन जो भी सुने तो 9 और 5 यानी 9 और 5 बार जब डमरू बजता है तो उसमें से उन्हें कुछ वर्ड उत्पन्न होते हैं जिसको इन्होंने ग्रहण किया और उसी को क्या किए उदर्तु कामान सनकादि सिद्धे अर्थात उससे उत्पन्न होने वाले स्वर से उत्पन्न वाले अक्षरों को या वर्णों को यह एकत्रित करके कहने का सनकादि सिद्धे एतद विमर्श अर्थात सनकादि जो सिद्ध मुनि लोग होते हैं उनके विमर्श में उनके लिए यह किसका स्थापना किए तो अष्टाध्यायी का। और अष्टाध्यायी में यह कौन सा माहेश्वर सूत्र किसमें लिख दिया गया तो शिव सूत्र, इसे शिव सूत्र भी कहा जाता है। अर्थात भगवान भोलेनाथ के डमरू बजाने से उत्पन्न स्वरों से जो 9 और 5 बार जो डमरू बजाए उस डमरू को बजने से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई वह महर्षि पाणिनि के कानों तक ऐसे गए कि उन्होंने शब्द जाल बना दिए, शिव सूत्र जाल बना दिए। उस डमरू से किसे बजने की आवाज से भगवान महादेव के डमरू से बजने की आवाज से उत्पन्न यह वर्णों को जब वर्णों को सुना गया और उसको बनाया गया तो इसीलिए इसको माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है और शिव सूत्र भी कहा जाता है। और यही से यह शब्द उत्पन्न होते हैं। और यह भी बताया गया है बाबूराम सक्सेना में लिखा है कि जो आवाज वह नहीं सुन पाए थोड़ा दूर तक देर तक जब आवाज झंझ झंझ करते हुए जो भी आवाज बजी थी तो कुछ देर तक जब हल्का हल्का सुने तो उनके कानों में यह आवाज आई तो उसी को वह हलंत्यम लिखे जो हलंत्यम सूत्र में बताया कि यह इसका बस सहायक था और अंत में इसका हल हो जाता है या लोप हो जाता है। तो हलंत्यम के बारे में बताया है और यह माहेश्वर सूत्र। तो हम देखते हैं माहेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं। और जो माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए तो उन्होंने पहला सूत्र था अ ई ऊण अर्थात अयूण रीलीक तो पहला सूत्र उन्हें सुनाई क्या दिया अ ई ऊण 9 पंचवारम जब बज रहा था डमरू तो महर्षि पाणिनि ने यहाँ पे उस शब्दों के जाल को रचा। तो पहला रचा अ ई ऊण रीलीक ए ओंग ए औच ह य व रट लण याम जब गण दस ख
लिक एवं एवच हैवरट रण यम गणनम झवाई गवर्धस जवगणदस खप छठ चट तव कपय स सर हल। यह 14 महाश्व सूत्र हैं और इसी 14 महाश्व सूत्र पर उन्होंने प्रथम संक्षिप्तीकरण करना यहीं से शुरू कर दिए थे, अर्थात हम समझेंगे आगे। लेकिन इस महाश्व सूत्र के उपनाम भी हैं, तो महाश्व सूत्र के उपनाम के बारे में बात करें तो महाश्व सूत्र को पहले शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, वर्ण वेद भी कहा जाता है, अक्षर वेद भी कहा जाता है और वर्ण समन्वय भी कहा जाता है। अब इससे इनका 6 प्रकार का जो 6 प्रकार होते हैं महाश्व सूत्र के कुल 6 उपनाम हैं। कौन कौन से? शिव सूत्र, वर्ण वेद, अक्षर वेद और वर्ण समन्वय। फिर कह रहे हैं कि अक्षर समन्वय और प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र बनता है इनका जो प्रत्याहार सूत्र है। तो अब इन्हीं शब्दों से जो 14 महाश्व सूत्र है, इन्हीं 14 महाश्व सूत्रों का संक्षिप्तीकरण किया गया और संक्षिप्तीकरण करके यह प्रत्याहारों की रचना की। जब प्रत्याहार बनाना यह प्रारंभ किए तो इन्हीं 14 जो बार बार बताया जा रहा है कि उनको कंठाग्रह कराना था या प्रचुर मात्रा में लेखन सामग्री उत्पन्न नहीं थी या कुछ भी जो समस्या थी, तो वह पहले प्रत्याहार से इन शब्दों को एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वह कौन सा सूत्र है जिससे वह इसको शुरू करते हैं। क्या करना? संक्षेपीकरण करना। तो एक सूत्र आता है आदि अंतेन सहेता, लिखते हैं आदि अंतेन सहेता। अब यह सूत्र आता है आदि रंतेन संहिता, अर्थात जो यह संहिता नहीं है, संहिता नहीं है, वो संधि में चलता है, संहिता है और बसूरी में कहा जाता है सब शब्दों को सहेजने वाला है। तो कह रहे हैं कि आदि अंतेन संहिता। और आदि अंतेन संहिता होता क्या है कि प्रत्याहार की अवस्था में, प्रत्याहार की अवस्था में जब इनको पिरोया गया, इन शब्दों को जब जोड़ा गया, तब बता रहे हैं कि प्रत्याहार की अवस्था में अंतिम हल वर्ण, अंतिम हल वर्ण, जैसे हर सूत्र में देखिए अयुड़ के बाद यह हल वर्ण लगा हुआ है, तो यह इत संज्ञक है, नीचे जो काटा गया है इत संज्ञक है और इसका आगे चल के लोप होता है। री ली का हल वर्ण है, एवं यहाँ पर भी क्या होगा? हलंत हो जाएगा, यहाँ पे संज्ञक होगा एवं च। तो ये बताएंगे प्रत्याहार की अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण होता है वो हल वर्ण क्या होता है? तो वह इत हल वर्ण इत संज्ञक वर्ण होता है, इत संज्ञक वर्ण होता है। प्रत्याहार की अवस्था में अंतिम हल वर्ण जो होता है वह इत संज्ञक वर्ण होता है। और जो इत संज्ञक वर्ण होता है तो कैसे होता है? तो उसी को आदि रंतेन संहिता कहा जाता है। अब देखिए आदि अंतेन संहिता, तो जो आदि है तो आदि को हम तोड़ेंगे तो आदि आएगा, आदि, उसके बाद हम प्लस करेंगे तो अंतेन आदि अंतेन, और सहायता को तोड़ते हैं तो सह प्लस ईता, सह प्लस ईता। तो अब यह सूत्र हमको बता रहा है कि आदि से अंत तक, जो आदि से अंत तक, आदि मतलब पहले, आदि मतलब पहले और अंत माने अंतेन, तो अंतेन है तो अंत हो जाएगा, तो इसका क्या? अंतिम, अंतिम। और इत माने कह रहा है हल वर्ण, हल वर्ण, सह माने साथ, यानी कि आदि के पहले शब्द क्या? जो आदि है अर्थात जो पहला शब्द है उसको अंतिम हल वर्ण के साथ, अंतिम हल वर्ण के साथ जब हम जोड़ते हैं तो वहां से प्रत्याहार बनना शुरू हो जाता है। तो आदि अंतेन संहिता सूत्र से क्या होता है कि प्रत्याहार के अवस्था में अंतिम हल वर्ण को इत संज्ञक वर्ण होता है और उसी को आदि अंतेन संहिता भी कहा जाता है। जो इत संज्ञक वर्ण होता है उसको कहा जाता है। तो आदि अंतेन संहिता सूत्र को हम तोड़ेंगे तो आदि माने जो पहले है और अंतेन माने जो अंतिम है, उसके बाद करें इत मतलब हल वर्ण और स माने साथ, अर्थात जो पहले वर्ण के अंतिम इत वर्ण को मिला दे उसको क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार कहते हैं तो अब जैसे यहाँ पर देखिए आदि
अंतेन सह इत। बता रहे हैं कि आदि अंतेन संहेता। तो सह माने सात, इत माने हलगण, अंत माने अंतिम, और बता रहे आदि माने पहले। अब हम यहाँ से इसको प्रत्याहार बनाना बता रहे हैं कि अब प्रत्याहार बनना यहाँ से शुरू हो जाता है। तो कैसे प्रत्याहार यहाँ से बनना शुरू होगा? तो कह रहे हैं कि आज मतलब हमारा अ, पहला वर्ण क्या है? अ है, और अ से हमको अंतिम हल वर्ण जो इत्संज्ञक वर्ण है, और अंतिम हल वर्ण भी है और इत्संज्ञक है, वहां तक हमको जाना है। तो मान लीजिए हम अ से गए और जाकर कहां रुके? र तक। तो अब इसमें हमारा कौन सा प्रत्याहार बना? हमारा प्रत्याहार बना अण प्रत्याहार। और अण प्रत्याहार बनने पर यह बता रहे हैं क्या कि पहले अंतिम हल वर्ण जो गणना करेगा तो पहले वर्ण के साथ करेगा, और पहला वर्ण अपने साथ क्या करेगा? जो वर्ण बचेंगे उसको भी इसमें गणना की जाएगी। किसको छोड़कर? इत संज्ञक वर्ण को छोड़कर। बस इत संज्ञक वर्ण जैसे यहाँ पे ड़ है और ऋण इत संज्ञक वर्ण है उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन आगे अ से अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण ड़ तक उसको हम जोड़ेंगे। तो हमारा प्रत्याहार बनेगा कौन सा? अण प्रत्याहार। और अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत हमको अ, ई और उ, तीन वर्ण आते हैं। अ, ई, उ, अ, ई, उ, अ, ई, उ। अण प्रत्याहार के अंतर्गत हमें कितने वर्ण आए? तो तीन वर्ण आए। तो इसी प्रकार प्रत्याहार बनना यहाँ से शुरू हो जाता है। आदि अंतिम संहिता या प्रत्याहार बनाने का सूत्र है, और यहाँ से प्रत्याहार बनेगा। इसी में सब शब्द धीरे धीरे संक्षिप्तीकरण होते चले जाएंगे। अब अगला प्रत्याहार हम यह बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं और अ के यहाँ से अगर हम जोड़ दे रहे हैं अंतिम यहाँ कहां तक? क तक। तो अ से क तक तो हमारा प्रत्याहार कौन सा बना? तो यह प्रत्याहार बनता है अक प्रत्याहार। और अक प्रत्याहार जब बना तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कितने वर्ण आते हैं? तो अ, ई, उ, यहां से तीनों आए, अ, ई, उ, और यहां से कौन आया? री, ली, री, ली। यह हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अक प्रत्याहार में जो इत्संज्ञक वर्ण है ऋ, इस ऋ की गिनती नहीं होती है। जो इत्संज्ञक होते हैं उसकी गणना नहीं किया जाता है। बस यहाँ से शुरू से और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के बीच में अगर कोई और भी इत्संज्ञक वर्ण आया हो उसकी गणना नहीं की जाती है। अब जैसे यह बाया बाया जोड़ लीजिए, तो यह जैसे परिवहन विभाग में नहीं होता है, तो उसी तरह यहाँ मत लीजिए कोई बस चली तो गोरखपुर से देवरिया, तो यह गोरखपुर से देवरिया संक्षिप्तीकरण हो गया। तो गोरखपुर से देवरिया, देवरिया से सीवान, सीवान से पटना। तो यह इसी क्रम वाइज में परिवहन विभाग की तरह जैसे होता है किसी बस पर, तो उसी दशा में यह भी बनाया गया है कि आपको अंदर की अब कुछ बात करना ही नहीं है। महेश पांडे जी दूसरे की बात ही करना नहीं चाहते। एक बार बोल दिए अक, तो अक में जितने लोग हैं वो सब आ जाएंगे। अब चाहे अब यहाँ से बताइए अगर अ, ई, उ, ऋ, री, ली क, अब कहना है जैसे अ, ई, उ, री, ली को, तो वो कह देंगे अक, और अक में जितने होते हैं वो सब आ जाएंगे। तो अंतिम वर्ण जो होता है संज्ञक वर्ण से और आदि वर्ण जो होता है उसको जोड़ने पर प्रत्याहार बनता है। और अक प्रत्याहार में क्या आता है? तो इसमें मूल स्वर आते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। किसको? अक प्रत्याहार को। तो आप लोगों ने देखा कि अण प्रत्याहार में हम यह सीखते हैं कि तीन वर्ण आता है, हम पहले वर्ण से और अंतिम वर्ण पर जोड़ा जाए तो अ और ड़ को जोड़ो तो उसमें तीन वर्ण आए, और उससे थोड़ा सा यह गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी यहाँ तक आई तो अक प्रत्याहार हुआ। और जब अक प्रत्याहार बना तो यहाँ से अ, ई, उ, री, ली क, यह हमारे पांच स्वर आते हैं। और पांच स्वर जो आते हैं जिन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं ए से च तक के। यहाँ ए से च, अब ए से च हम जोड़ेंगे तो इसमें इत्संज्ञक वर्ण कौन है? यह अंग, अंग, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बनेगा क्या? एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। और एच प्रत्याहार की हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आएगा हमारा का पहला वर्ण ए, दूसरा ओ, तीसरा आई,
और चौथा औ। यह हमारे 4 वर्ण आते हैं किसमें, यह एच प्रत्याहार में। तो एच प्रत्याहार में जब 4 वर्ण आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर। तो हमारा अक अड़ में अयु, और उसके बाद अक प्रत्याहार में आया क्या, अ इ उ री अर्थात मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद आता है एच प्रत्याहार, और एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ, और ए आई औ को क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब ऐसे ही प्रत्याहार की संख्या जुड़ती जाएगी। अब अगला प्रत्याहार हम बनाएंगे तो देखेंगे य, और जो य से हम लेके जाएंगे ड़ तक, तो यहाँ पे बन जाएगा कौन सा, यण प्रत्याहार। और जब यण प्रत्याहार बनता है अब कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो य व र ल, य व र ल, और य व र ल किसमें आते हैं, तो यण प्रत्याहार में आते हैं। और यण प्रत्याहार में आते हैं किनको, अंतस्थ वर्ण या यण वर्ण भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण या यण वर्ण भी कहा जाता है, कि इसमें जो होते हैं इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं, य व र ल अंतस्थ वर्ण या यण वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, एक एक करके प्रत्याहार बनता जाएगा। तो अब हम जोड़े कहाँ, य को र से, और जब य को र से जोड़ दिए, अब इसके बाद आगे हम जोड़ेंगे तो न म, तो इसको लेके हम चलते हैं कहाँ तक, न को म तक, न को म तक। तो न को म तक ले जाएंगे तो कौन सा प्रत्याहार बनेगा, नम प्रत्याहार बनता है। और नम प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आएंगे, तो न म ण ण न, यम गणनम, और यम गणनम को ही क्या कहते हैं, नासिक, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का ऊचू टू पुतु का पंचम अक्षर होता है, पंचमान अक्षर होता है। तो बन गया नम प्रत्याहार में हमारा कौन आया, न म ण न, तो आ गया कौन सा, 4 5। तो यह सब हमारे क्या हुए, अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है नम प्रत्याहार को। इसके बाद हम इसको मिलाते हैं कहाँ, झस प्रत्याहार बनाने के लिए हम यहाँ से इसको लेंगे झ, और झ से फिर आएंगे हम कहाँ तक, इस स तक, और जब स तक आते हैं हमारा प्रत्याहार कौन सा बनता है, झस प्रत्याहार बनता है, झस प्रत्याहार। और झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है का, झ भ। अब इसको यहाँ छोड़ देंगे, यह अंतिम संज्ञक वर्ण है, इसको नहीं गिनेंगे। और जैसे इसमें था ड़ या त, इसको भी हम नहीं काउंट करेंगे। तो जो अंतिम संज्ञक वर्ण है उसकी गणना प्रत्याहार में नहीं होगी। तो यहाँ से बचा कौन सा, झ भ, और यह का घ ढ ध स, घ ड़ ध स, घ ड़ ध स, यह सब आता है किसमें, यह आता है झस प्रत्याहार में। और झस प्रत्याहार के बाद हम देखते हैं जस प्रत्याहार को, जस प्रत्याहार। अब जस प्रत्याहार बनाएंगे तो यहाँ से यह ज, और ज से हम लेंगे कहाँ तक, स तक। तो स तक लेंगे तो आएगा का जस प्रत्याहार में ज ब ग ड़ द, ज ब ग ड़ द, यह आता है किसमें, जस प्रत्याहार में। और जस प्रत्याहार के बाद अब हम आगे बनाएंगे तो खय प्रत्याहार को। तो खय प्रत्याहार या ख से लेकर के य तक होता है, तो इसको कहते हैं खय। और खय प्रत्याहार जो होता है, तो खय प्रत्याहार में आप देखेंगे तो यह वर्णों का क्या होता है, द्वितीय एवं प्रथम, द्वितीय एवं प्रथम वर्ण आते हैं। द्वितीय और प्रथम वर्ण आते हैं, जैसे ख प छ ठ च ट त व, तो यह खय प्रत्याहार होता है। जो हम ख को य से मिलाते हैं तो खय प्रत्याहार में हमारा आता है द्वितीय और प्रथम वर्ण। और उसके बाद हम मिलाएंगे कहाँ से, स, और इसको लेकर के मिला रहे हैं कहाँ, ल तक, तो बनेगा कौन सा, सल प्रत्याहार,
सल प्रत्याहार। और जब सल प्रत्याहार की बात करें तो इसमें कौन सा आता है, तो रो आएगा नहीं, कहा कि यह संज्ञक वर्ण है, तो इसको हटा करके हमारा आएगा का स और आएगा सल प्रत्याहार में हमारा आता है स और ह, और स और ह आता है, और इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऊष्म वर्ण या सल वर्ण भी कहा जाता है, सल वर्ण या ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो यह हमारा पूरा जितना है यह कुल प्रत्याहार आ गए हैं, और पूरे प्रत्याहार की संख्या अगर बताई जाए तो उसमें 44 से कहीं 44 बताया जाता है, कहीं 42 बताया जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं और प्रत्याहारों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अब हम बात करें पूरा अगर जोड़ने के लिए, तो अब हम यहाँ से ह को जोड़ेंगे, यहाँ से ह को मान लीजिए जोड़ दिए और यहाँ से इसको जोड़ दिए ल तक, तो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो हल में क्या होता है, संपूर्ण व्यंजन आते हैं, हल में क्या होता है, संपूर्ण व्यंजन आते हैं। तो अगर अल को जोड़ा जाए तो ऐसे देखिए, अ से लेके च तक हमारा अच प्रत्याहार जो है, तो अच प्रत्याहार में आते क्या है, तो अ से लेकर के हम वाया वाया करके सबको जोड़ेंगे तो अच प्रत्याहार बनता है, और अच प्रत्याहार में आता है संपूर्ण स्वर आते हैं, संपूर्ण स्वर आते हैं। इसमें अच प्रत्याहार में हमारे संपूर्ण स्वर आ गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार की हम बात किए कि अक प्रत्याहार में हमारा मूल स्वर आता है, अच प्रत्याहार में हमारे संपूर्ण स्वर आते हैं। अगर यही कहा जाए कि हल, तो ह से लेकर के और यहाँ तक ल तक, तो हल प्रत्याहार हो जाएगा। और यही कहा जाए कि अल प्रत्याहार, तो हल अल प्रत्याहार की बात करें तो अल प्रत्याहार में संपूर्ण आ जाता है, संपूर्ण स्वर एवं व्यंजन अल प्रत्याहार में। अब देखते हैं हल प्रत्याहार, तो ह को ल से लेते हैं तो हल, और हल प्रत्याहार में क्या आता है, संपूर्ण व्यंजन आते हैं, संपूर्ण व्यंजन आते हैं किसमें, हल प्रत्याहार में। तो संपूर्ण व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, मगर कहीं कहीं 34 होता है। 34 काहे होते हैं, इसको जब काउंटिंग किया जाता है तो 34 होते हैं, और गिनेंगे भी तो 34 होंगे, लेकिन 33 और 34 दोनों माने जाते हैं। बाबा सक्सेना में 34 होता है माने जाते हैं, तो इसको काउंटिंग करेंगे तो 34 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे, 34 वर्ण होते हैं। और बताया जाता है कि प्रत्याहार में पांचवा सूत्र जैसे यह है पांचवा सूत्र, तो पांचवा सूत्र के ह को छोड़कर इसकी 2 बार आवृत्ति हुई है पांचवा सूत्र में। तो कह रहे हैं कि प्रत्याहार में पांचवा सूत्र के ह को छोड़ करके अब कौन सा है, 14वां सूत्र, 14वां सूत्र के ह को, जो 14वां सूत्र है कौन सा, हल। तो कह रहे हैं कि पांचवा सूत्र जो है हैवरट, तो हैवरट के ह को छोड़ देते हैं। पांचवा सूत्र जो है हैवरट के ह को छोड़कर 14वां सूत्र जो है ह, उसको क्या किया जाता है, 14वां सूत्र है और 14वां सूत्र हल को, 14वां सूत्र ह अर्थात हल में जो है 14वां सूत्र उसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 33 और 34 बताई जाती है। संपूर्ण व्यंजन अगर जोड़ दिया जाए तो 34, न जोड़ा जाए तो 33। तो जैसे जैसे चाचा जी कहेंगे अर्थात बाबूराम सक्सेना जी, वैसे वैसे हम लोगों को करना है। तो यह हुआ हमारा आज का प्रत्याहार और प्रत्याहार बनाने की विधि, जिसको हम लोग चर्चा किए। इसी तरह वह प्रत्याहारों की गणना की गई, उसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब यहाँ पे आयुड़ विधि का यौंग योच हैवरट गण यमगणना झवदय गवधस जवगणदस कपसट चरद कपय ससर हल, सब मूल है और इन्हीं 14 महास्व सूत्रों से प्रत्याहार बना। और प्रत्याहार बनाने की जो आदि रंटेन सहेता सूत्र लगा, उसमें सब प्रत्याहार इसी प्रकार बनते हैं। प्रत्याहार को बनाएंगे इसी तरह बनते हैं। और यह भी बताया गया कि जो अल है उसमें संपूर्ण आ जाएंगे, जो अच है उसमें संपूर्ण क्या आते हैं, स्वर आते हैं, जो हल है उसमें संपूर्ण आ जाता है व्यंजन, और अल में संपूर्ण व्यंजन और स्वर दोनों आते हैं।
तो दोनों आते हैं और बताया कि प्रत्याहार में पांचवा सूत्र का जो ह है उसको छोड़ करके 14वें का जो होता है 14वां सूत्र का ह है उसको जोड़ लिया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।